नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सिंपली हम लोग देखने वाले हैं भाई वेजिरेक्स ने यहाँ पर 55% और 45% का रेशियो जो है वो शेयर कर दिया। मतलब कि मेरा खुद का रुपया, मतलब मेरा खुद का बैंक से निकाला हुआ पैसा, मतलब मैंने जैसे भी कमा करके बैंक में रखा था उस पैसा को मैंने वेजिरेक्स में डाला, ठीक ना। अब मैंने अपना फंड को वेजिरेक्स में डाल दिया। अब वेजिरेक्स उसको अपने पास रखा हुआ है, हो सकता है साल भर, 2 साल, 3 साल से। बट मेरा फंड, मान लेते हैं मैंने रुपया को डाला और उसके बदले मैंने बिटकॉइन, सीबा, डोजकॉइन, कोई भी ऐसा कॉइन है जिसको मैंने खरीदा था या खरीदा हूं, अगर मैं उसको अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में उठा करके रख लेता, या मैं अपना पैसा बिटकॉइन या डोजकॉइन या सीबा को अगर उठाकर हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट में रख देता, तो वो आज पैसा जो है वो मेरा सेफ रहा। ये अलग बात है कि मेरे भी हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट मैं जहां पर भी रख रहा हूँ किसी वॉलेट, उसमें भी हैकिंग हो सकता है। बट फिर भी एक ज्यादा चांसेस है छोटे अमाउंट पर, बड़े बड़े जो ग्रुप्स है वो अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है वेजिरेक्स सिर्फ एक एक्सचेंज है, एक इंडिया का एक एक्सचेंज है। सपोज कर लेती है FIU से एक रेगुलेटेड है, या जैसे भी करके वो रेगुलेशन में आता है या नहीं आता है, ठीक है। बात को हटाते हैं। मतलब कहने का मतलब है मेरा मेहनत का पैसा जो है वो आज 45% उसने लॉक, अगर रिकवरी हुआ तो देगा, लॉक के फॉर्म में रखा हुआ है। अब पता ना वो कब तक होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद। मतलब मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए रखें, हो सकता है आप 5 लाख, 10 लाख रुपए रखा हो सकता है कि आप 50,000 रुपए भी रखें। तो भाई आपका 1 लाख का सपोज कर लेते हैं 45% या 55%, कोई 10 लाख रुपए लगा तो 4.5 लाख रुपया उसका होल्डिंग पे चला गया। रिकवर होगा तो मिलेगा। तो सिंपल में इस वीडियो में हम लोग सिंपली देखने वाले हैं कुछ बढ़िया एक्सचेंज, ठीक ना, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज क्या बोले भाई, सब एक्सचेंज का मतलब है कि भाई कन्वर्ट रुपया को क्रिप्टो है तो भाई किसी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्जन। बट आप कन्वर्जन के साथ साथ अगर उसी एक्सचेंज में रख देते हो 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए उसी एक्सचेंज के अंदर, तो भाई वो एक्सचेंज आपको सिक्योरिटी देता है। इस फैक्टर्स को हम लोग आगे वीडियो में कवर अप करने वाले। तो वीडियो में स्टार्ट होने से पहले भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नए हैं तो जरूर ही कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज अगर हम यहाँ पर चेकआउट करें तो यहाँ पर देखिए निश्चल सेठी जी ने आपको बहुत सारा डेली रेगुलर बेसिस पे ट्वीट्स कर रहे हैं। कल इन्होंने यहाँ पर वेजिरेक्स का ऑफिशियल चैनल पे लाइव भी आया था, ठीक ना, मैंने वहाँ पर वॉच भी किया था। फिलहाल अभी भी मैं अभी देख रहा था तो यहाँ पर भी, चूंकि आज सुबह सुबह ही इन्होंने वो पॉल वाला सिस्टम, अगर आपका टोकन जैसे कि जो स्टोलन टोकन है वो है या आपका फंड स्टोलन नहीं है तो भी, INR वाला तो बिल्कुल अनएफेक्टेड है जो कि कई दिनों से बोल रहे थे, बट आपका स्टोलन है या स्टोलन नहीं है तो भी 55% में आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, 45% लॉक वाला में, ऑलराइट ना। तो कहने का मतलब इसको हम लोग हटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आकर के चेकआउट करते हैं। देखिए डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर आप नोटिस करते हैं तो इंडिया में बहुत सारा एक्सचेंज, CoinDCX, CoinSwitch, मुद्रेक्स, जेपे, सन क्रिप्टो, बिट BNS, बहुत सारे, बट ये इफेक्ट वेजिरेक्स भाई बहुत ही पॉपुलर एक्सचेंज है। मतलब 2021 के बुलरन में आप मानो या ना मानो, मैं तो स्पेशली देखा बहुत ज्यादा, मतलब वेजिरेक्स समझिए कि वेजिरेक्स का टोकन भी दबाकर पंप किया था और वेजिरेक्स में वॉल्यूम्स भी बहुत ही ज्यादा आ रहे थे। आज अगर इन एक्सचेंज को जाकर के, इंडियन किसी भी एक्सचेंज को जाकर के उठा करके कॉइन मार्केट कैप पर या कॉइन गिक पर अगर आप यहाँ पर जाकर के चेक करोगे तो यहाँ पर सिंपली दिखेगा, मतलब उतनी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आते हैं इंडियन किसी भी एक्सचेंज में। सो लिक्विडिटी का इशू रहता ही रहता है, ठीक ना। अगर आप बाई करना चाहेंगे तो जो आपको फील फॉरेन एक्सचेंज में होगा वो इसमें कभी भी नहीं होता है। स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम्स आते चले गए हैं, ठीक। तो पहला बात, फिर भी भाई हम यहाँ पर INR डाल करके एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये हमारा हाथ में है कि भाई हमने रुपया डाल दिया CoinDCX में या CoinSwitch में या जेपे में, किसी में भी रुपया को डाल दिया, सीबा को खरीद लिया या डोजकॉइन, बिटकॉइन किसी को भी खरीद लिया, तो भाई अब मुझे उस एक्सचेंज में रखना है या नहीं रखना है, ये आपका डिसीजन होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले चेकआउट करने से पहले अगर आप यहाँ पर आकर के चेकआउट कर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इस टाइम पर मार्केट में काफी पॉजिटिव न्यूज आ रहे थे, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे थे, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ लाइक आप समझो US का, ठीक ना। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप जो बनने वाले हैं भाई, उनका कॉन्फ्रेंस या वहां पर बहुत सारा चीजें चल रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, माइक्रो स्ट्रेटजी, सारा जगह से एक पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, ठीक ना। तो सारा जगह से पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। इम्पैक्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा है, यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर क्लियरली देगा भाई $68,000 के आसपास मार्केट जा चुका है। तो भाई बुल रन मतलब पूरा साल मान लेते हैं अब से, मतलब अगस्त से लेकर के अगला अप्रैल तक आप मान लेते हैं, ठीक ना। तो 8 महीने तक बीच में कभी भी मार्केट आपको हाइपर होता हुआ दिख सकता है, ठीक ना। इस टाइम पर इतना भयंकर न्यूज आ जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक निगेटिव पॉइंट था वेजिरेक्स को लेकर के। एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया भाई कि अब हम लोग रखें तो भाई अपना फंड किस में रखें, क्या फॉरेन एक्सचेंज पे ही रखना बेटर है। बट हाँ, बहुत से लोग जो कि इंडिया में ही करते हैं और इंडिया में ही टैक्स भरना, इंडिया में ही सारा चीज करना, वो लोग ज्यादातर प्रीफर इंडियन एक्सचेंज को ही करते, FIU कंप्लायंस है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इन फैक्टर्स को जरूरी नोटिस कर लीजिएगा। मेरा एक पर्सनल थॉट्स है। सबसे पहला
सबसे पहला सिक्योरिटी मतलब किसी भी एक्सचेंज में, चाहे आप यहाँ पर CoinDesk को देख रहे हो, BitBNS, किसी को भी पहले देखिए तो अभी देखिए आप BitBNS को नोटिस करें तो कई दिनों से विड्रॉल्स बंद था, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आए, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट चलता रहा BitBNS को लेकर के, भाई पैसा नहीं दे रहा है। भाई हमने अपना पैसा 1 लाख रुपया अगर BitBNS में डाल दिया, अब मैं निकाल ही नहीं पाऊँ तो उससे क्या फ़ायदा। मैं आया था उससे सिर्फ एक सर्विस लेने, BitBNS में मैंने 1 लाख रुपया डाला और मैं निकाल ही नहीं पाऊँ, मैं तो भाई उससे सर्विस लेने आया था ना। मैं अपना पैसा दिया और बिटकॉइन या शिबा या डोजकॉइन को खरीद लिया, तो मैंने उसको सर्विस लिया उससे, बाकी मैंने अपना चीज़ लिया। अब भाई मैंने उसको चलो भाई अपना बिटकॉइन भी दे दिया कि भाई रखे रहो, मैंने रुपया दे करके बिटकॉइन खरीदा, तुम ही रखो। अब वो जब देना हो तो दे ही नहीं, तो भाई सबसे पहला चीज़ आप सिक्योरिटी चेक कीजिए और प्रूफ ऑफ रिजर्व। जैसे कि मैंने उसको बिटकॉइन शिबा किसी कॉइन को दिया है तो प्रूफ ऑफ रिजर्व बेटर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखते हैं तो भाई फी और करेंसी का डाइवर्जेंस। मुझे उसमें मतलब उस सेक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पर सन क्रिप्टो में चेकआउट करते हैं तो बहुत सारे नए ऐसे टोकन है जो कि आ जाते हैं सन क्रिप्टो पर या CoinDesk। तो भाई चाहिए ना भाई, WazirX पर अगर नहीं आया और मैं मिस कर गया अर्ली, अगर शिबा आपने मिस कर गया अर्ली, अगर आपने ऐसा बहुत सारा कॉइन है जो कि मिस कर गया, तो भाई अवेलेबल भी होना चाहिए। इसी के लिए लोग फॉरेन एक्सचेंज पर जाते हैं। तो करेंसी का डाइवर्जेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि भाई मुझे जो कॉइन खरीदना है वो मिले ही नहीं तो फिर दिक्कत हो। दूसरा चीज़, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। मान लेते हैं आपने BitBNS में गया कुछ बाई करने और वहाँ पर ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से बाई करें, कहाँ से सेल करें, या कहाँ से फंड को चेकआउट करें, कहाँ से मैंने स्टक किया या जो भी किया, तो मतलब यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए भाई, ढूंढे तो हर चीज़ प्रॉपर दिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम या लिक्विडिटी अच्छा होना। मैंने ट्रेड लगाया और भाई बाई ही नहीं हो रहा है, मतलब बायर्स सेलर्स, मतलब लिक्विडिटी अच्छा होना चाहिए वहाँ पर। और ज़्यादातर ये इंडियन एक्सचेंज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस पर भाई नज़र बनाइए रखिएगा कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए, ठीक ना। बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लैक करता है इंडियन एक्सचेंज में। और प्लस पॉपुलैरिटी होती है, अब पॉपुलैरिटी के चलते ही लोग WazirX में इन्वेस्टेड थे हाईली। आप यहाँ पर नोटिस करो तो बहुत से मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो इधर बहुत सारे एक्सचेंज में लाइक मुद्रेक्स, BitBNS इन सब में ना करके बहुत सारे लोग जो है वो WazirX में और CoinDesk में दबा करके लोग इन्वेस्टमेंट दबा करके बोलो, मतलब एक अच्छे एक्सचेंज में ये लोग ये जाने जाते थे, ठीक ना। बट अभी भी आप यहाँ पर अगर सपोज कर लेते आप CoinDesk को ही नोटिस करते हैं तो आप यहाँ पर आकर के चेकआउट करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर टॉप 10 क्या टॉप 50-60 कॉइन मार्केट कैप पर आकर के चेकआउट करेंगे तो कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक ना। हाँ, टॉप 200 पे BitBNS दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर आकर के चेकआउट करते हैं लाइक यहाँ पर CoinGecko पे 76 नंबर पर ये है आपका CoinDesk, 76 नंबर पर वॉल्यूम देखते हैं भाई, मात्र 1.6 मिलियन का वॉल्यूम ही जनरेट हो पा रहा है डेली बेस, 1.6 मिलियन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है भाई। पूरे दिन भर में $1 मिलियन का वॉल्यूम आ पा रहा है। दूसरे एक्सचेंज को अगर आप यहाँ पर लाइक नोटिस करते हैं किसी भी यहाँ पर एक्सचेंज में, तो अगर आप यहाँ पर टॉप पे आ जाएंगे या ऐसा कहीं भी कुछ, तो यहाँ पर नोटिस करेंगे तो भाई 1 बिलियन तक का वॉल्यूम जनरेट कर पा रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं किसी को लगता होगा भाई बाइनेंस 9.2 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, और ये तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लगता है, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।